कौन हो सकता है इसके पीछे? बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है। आप हाँ, तो बयान भी दिया है, कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे। पटना में खान सर की कोचिंग के बाहर जब बंदूकें और गोलियां चली तो उसके बाद ये बवाल खड़ा हो गया कि भाई खान सर वहां पर थे या नहीं, क्या खान सर के सामने आंखों के सामने गोलियां चली। और अब सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस के सामने ये बात कही है कि खान सर की मौजूदगी में ही गोलियां चली। खान सर ने खुद ये कहा कि गोली चलाओ, मैं यहां पर खड़ा हूं। लेकिन उसके बाद आज खान सर अपनी क्लास में विद्या की कसम खाते हैं, किताब लेकर अपनी आंखों के सामने, और कहते हैं कि भाई वहां पर बवाल कटा, गोलियां चलाई गई थी। खान सर यहां पर यह भी कहते हैं कि अगर खान सर की कोचिंग पर कोई विवाद खड़ा होता है या फिर कोचिंग बंद होती है तो जितनी भी दूसरी कोचिंग है छोटी, वो अपने जो कोर्सेज हैं उनकी फीस 1 से 1.5 लाख रुपए बढ़ा देंगे। लेकिन क्या अब खान सर की गिरफ्तारी हो सकती है? क्या उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है? सब कुछ जानेंगे। हमारे साथ विनीत जी हैं। सर, क्या कुछ खबर आ रही है? ये जो दो टीचरों के, देखिए अध्यापकों के बीच का एक बवाल है, और ये बवाल आज इतना बढ़ गया है कि ये समझ लीजिए कि पटना और बिहार के लोग इसमें दो खेमों में बंटते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई एक खेमा कह रहा है रोशन सर ठीक है, उन्होंने सही किया, और दूसरा सर खेमा कह रहा है भाई खान सर ने सही किया। लेकिन हम खेमों की बात नहीं करते। जो एफआईआर कहती है उसके मुताबिक यही है कि जो गोली है वो खान सर के सामने चली है। ये इसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा है, और ये कबूलनामा है उन दोनों का। जो सुरक्षा कर्मी थे वहाँ पर, उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि जिस समय लोग बवाल कर रहे थे और उस समय एक जो बाहर गार्ड था उसकी पिटाई भी की जा रही थी, तभी जो है खान सर कह रहे थे कि तुम देख खड़े खड़े क्या कर रहे हो, देख क्या रहे हो, गोली चलाओ, बाकी मैं सब समझ लूंगा। तो ये बयान जो उनका है, जबकि उन्होंने जो बयान दिया इससे बिल्कुल डिफरेंट है। उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ फायरिंग की गई, जान से मारने की कोशिश की गई, थ्रेट्स था। तो पुलिस इस एंगल से, और फिर उन्होंने तुरंत रोशन सर को गिरफ्तार भी कर लिया गया। रोशन सर की गिरफ्तारी के बाद में ये पूरा जो उनके छात्र थे वो सब सड़कों पर आ गए, जाम लगाने लगे। तो इस तरह की चीजें यहां पर हो रही है। अब कहा जा रहा है कि खान सर की गिरफ्तारी भी अब हो सकती है, क्योंकि एफआईआर में उनका नाम है, और इसके अलावा उन पर जो बार बार उनके बयान बदल रहे हैं यहां पर, वो भी उनके लिए एक तकलीफ वाली बात है कि भाई अब सच नहीं बोल रहे हो, आपके सामने गोली चली और या नहीं चली। दूसरा सवाल, अगर गोली चली तो उस समय आप कहां थे? तीसरा बड़ा सवाल था, उन अधिकारियों को किसने अधिकार दी, जो आपके पर्सनल बॉडीगार्ड थे उनको अधिकार किसने दिया फायरिंग करने का? तो ये सब सवाल जो है यहाँ पर दिव्यांशु उलझे हुए हैं। हालांकि गुत्थी जो है काफी हद तक पुलिस ने सुलझा ली है। ये एफआईआर भी जो आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि किस तरह से गोली चली। उस समय जो है खान सर वहां मौजूद थे। खान सर ने कहा कि तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो, देख के फायरिंग करो, गोली चलाओ। गोली चलाई, तब उसके बाद में दो राउंड गोली चली है वहां पर। तो ये पूरा मामला है, और ये मामला पूरा पेचीदगी भरा हो जाता है। और इसकी दिव्यांशु शुरुआत देखो, कोई टशन, एक ये कह ले कि जैसे दो कोचिंग वाले अगल बगल कोचिंग चलाते हो, एक के यहाँ बहुत ज्यादा बच्चे आते हो, एक के यहाँ कम बच्चे आते हो। इस विवाद की जो असली जड़ मुझे समझ में आ रही वो यही थी कि बिहार पुलिस की जो रिजल्ट निकला था उसके बाद में खान सर ने बहुत बड़े बड़े पोस्टर वहां पर चिपकाए थे और ये दावा किया था कि मेरी कोचिंग से इतने हजार बच्चों का सिलेक्शन हो गया। तो यही पोस्टर रोशन सर की कोचिंग में भी चिपका दिए गए, जिनको बाद में फाड़ा गया। और उसके बाद में अगल बगल कोचिंग में हुई तो कुछ लोग जो है रोशन सर की कोचिंग में गए, वहां पे हंगामा किया, ऐसा उनका दावा है। कुछ लोग यहां से आधी रात में 2 जून की रात में ये लोग पहुंचे और फिर खान सर की कोचिंग में वहां पर तोड़फोड़ की, हंगामा किया। तो ये पूरा मामला था। 3 जून को उनका बयान आता है खान सर का कि भैया यह हमारे यहाँ पर हमला हुआ, गोली चलाई गई। उसके बाद पूरा ये समझ लीजिए कि पुलिस प्रशासन को भी लगा कि क्या भाई अगर खान सर के ऊपर ऐसी फायरिंग की बात आई, नौमादी बड़ी बात है, एक सेलिब्रिटी टीचर है और हजारों लाखों छात्रों को पढ़ाते हैं, तो अगर खुलेआम रात बेरात इस तरह घर में फायरिंग होगी तो पुलिस का जमावड़ा भी हो गया, उनको सिक्योरिटी भी दी गई। लेकिन बाद में जब इस मामले की तफ्तीश की गई, उन सुरक्षा कर्मियों को पकड़ा गया, तो मामला ये कुछ इस तरह से निकला है। 2 जून का मामला है ये। 10 से 10:30 का टाइम रहा होगा। 10 बजे ही खबर आ जाती है कि फायरिंग हुई है, उसके बाद तोड़फोड़ की खबरें आती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आज के समय में जहां पर पेपर लीक की घटनाएं सामने आती हैं, सीबीएसई को लेकर विवाद जारी है, कॉकरोच जनता पार्टी दूसरी तरफ है, वहां 2 टीचर्स का इस तरह से भिड़ना, ज्ञान बिंदु कोचिंग और खान सर क्लासेस जो हैं, ये दोनों क्लासेस जो हैं अब एक दूसरे की प्रतिष्ठा को लेकर भिड़े हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस समय ऐसे टीचर्स का भिड़ना, जब वो वक्त चल रहा है कि जहां इस्तीफा मांगा जा रहा है
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र का। तो ऐसे में ये किस तरह से इसे देखा ये जाए? बहुत गलत मैसेज है, बहुत ही अब जब मतलब टीचर ही आपस में फायरिंग करेंगे और एक दूसरे के पोस्टर फाड़ेंगे और मतलब ये चीज़ें जो मान लीजिए कि कॉलेज के स्टूडेंट्स करते हो आपस में कुछ इस तरह से करेंगे। और आप तो टीचर्स का मतलब कि आप मैच्योर हो, आपको देख के स्टूडेंट्स आपसे सीखता है। तो और जिस लेवल से आप पढ़ाई कराते हैं, जिस आप तो उस उम्र में लड़का आपका बिल्कुल एक दोस्त जैसा ट्रीट होता है, बहुत कुछ आपसे सीखता भी है, समझता भी है। ऐसे में खान सर जैसे, रोशन सर जैसे बड़े जो है, उनको इन सब छोटी छोटी सी चीज़ों में कि तुम्हारे यहाँ इतने छात्र निकल गए, मेरे यहाँ से इतने छात्र निकल गए, ये पोस्टरबाजी, ये गोलीबाजी, ये तो बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। और इसमें बिहार के शिक्षा मंत्री का भी बयान यहाँ पर है कि हम इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और 1 महीने के अंदर अंदर जितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है इनके लिए एक पॉलिसी भी बनाई जाएगी। देखिए, ये नियम कायदे के अंदर सबको होना चाहिए। ये कि अगर एक जगह 2 लोगों की ज़मीन, मतलब एक कोचिंग संस्थान है, तो भाई दोनों के अपने अपने स्टूडेंट से, किसी को जिसको अच्छा लगता है वो रोशन सर से पढ़ेगा, जिसको अच्छा लगता है वो खान सर से पढ़ेगा, जिसको अभिनय सर से पढ़ेगा, अंकित सर से पढ़ेगा। बहुत सारे सर हैं जो अपनी अपनी तरीके से एजुकेशन दे रहे हैं और सबका मोटिव एक ही होता है। मेरे समझ से कि टीचर्स का मोटिव एक ही होता है कि उनका जो पढ़ने आ रहा छात्र वो अच्छा से अच्छा बनकर निकले, उनसे सीख कर निकले। लेकिन अब इनकी कोचिंग में पढ़ने वाला लड़का इतने बड़े बड़े नाम और इतनी छोटी हरकतें, शर्मनाक हरकतें, ये तकलीफ देती हैं। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखा कि खान सर के बयान भी 2 बार लगातार चेंज हो चुके थे। एक बार उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मैं वहां पर मौजूद ही नहीं था जब फायरिंग हुई। दूसरी बार बयान आता है कि भाई मेरे आंखों के सामने ये सब हुआ। तो ये दोनों बयान जब सामने आते हैं, फिर वो विद्या की कसम खाते हैं और तमाम तरह के दावे करते हैं, तो विश्वास करना इस समय थोड़ा मुश्किल स्टूडेंट्स के लिए हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की आवाज़ उठाने वाले ये टीचर्स जब इस तरह से बयान देते हैं या फिर इस तरह के जो बवाल में फंसते हुए नजर आते हैं, तो अपने आप में ये दुखद खबर सामने आती है। जैसे अपडेट आएगा इस पर आप तक पहुंचाएंगे। इस वक्त यही खबर सबसे बड़ी थी कि अब उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है, FIR हो चुकी है। पूरा ऑफिस तोड़ ताड़ दिया, ऐसे गोली चला दिया। अब किसको हमला करने आ गए? यहाँ हमारे घर पे किसको करना है? किया गया हाँ, CCTV कैमरा फुटेज को दे दिया गया है, चिन्हित कर लिया गया, गार्ड भी पहचान गया वहाँ पे, बगल की कोचिंग सुरक्षा मिलना चाहिए। अब ये प्रशासन का चीज है, अब देखिए देते हैं लोग कि नहीं देते हैं, लेकिन ये बड़ा दुखद घटना है। डर लग रहा है। अब आप ही गजब बात पूछते हैं, यहाँ गोली चल गया तो मजा आएगा किसी को? कौन क्या हो गई? बगल की कोचिंग वाले सर, आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी? बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है ये। अच्छा, इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहूलुहान कर दिया गया यहाँ पे। तो गार्ड से क्या दुश्मनी थी? बस कि तुम ही खान सर तो सब गार्ड है हमारा।